डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आज इस क्लास के अंदर हम लोग जिस लेसन के बारे में सीखने वाले हैं उस लेसन का नाम है सरफेस फिनिश मेथड्स। ये जो सरफेस फिनिश मेथड्स है, इन सरफेस फिनिश मेथड्स के कुछ टाइप्स हम लोगों ने पहले बहुत बार देखे हैं, जैसे कि स्क्रैपिंग हो गया, फाइलिंग हो गया, ग्राइंडिंग हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो लेटेस्ट लैपिंग हो गया। इन सरफेस फिनिश मेथड जो है, ये अलग अलग टाइप के सरफेस हम लोगों को अलग अलग ऑपरेशन से फिनिश होके मिलते हैं। चाहे उसके अंदर हम लोग हैमरिंग की बात भी कर सकते हैं, चिपिंग की बात भी कर सकते हैं। मतलब हर एक ऑपरेशन में एक अलग टाइप का सरफेस टेक्सचर हम लोगों को मिलता है। लेकिन इन सरफेस फिनिश मेथड्स के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे तो कुछ ऐसी मेथड्स है जिनको हम लोगों ने अभी तक जाना नहीं था, जिनको स्पेशली जॉब को हाई डिग्री की फिनिशिंग देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाई डिग्री की फिनिशिंग मतलब उन प्रोसेस के अंदर में से खाली महीन पार्टिकल्स निकाले जाते हैं, लेकिन उन प्रोसेस के वजह से जॉब को जो फिनिश मिलती है वो एक अलग तरह की फिनिश होती है, जिसकी वजह से जॉब की लाइफ जो है वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और जॉब का जो व्यू होता है या जॉब का जो डिस्प्ले होता है वो सबसे बढ़िया बनता है। मतलब क्या है कि जॉब का या जॉब जो है ये एक प्रकार से चमकने लगता है और उन्हीं को हम लोग सरफेस फिनिशिंग मेथड्स के अंदर सुपर फिनिशिंग मेथड्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये सुपर फिनिशिंग मेथड्स क्या है और क्यों इनका इस्तेमाल किया जाता है, ये किस तरीके से वर्क करते हैं, कौन सा मटेरियल इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, कौन से टूल्स इस्तेमाल में लाए जाते हैं, क्या केयर करनी पड़ती है इन ऑपरेशंस के अंदर, वो हम लोग आज इस सरफेस फिनिश मेथड्स के लेसन के अंदर सीखने वाले हैं। तो उसमें से जो पहला हमारा लेसन है या टॉपिक है उसको कहा जाता है सुपर फिनिशिंग मेथड। सुपर फिनिशिंग मेथड क्या है? तो सुपर फिनिशिंग मेथड के अंदर हाईएस्ट सरफेस फिनिश जो होती है, टॉप क्वालिटी की सरफेस फिनिश जो होती है वो बनाई जाती है या निर्माण की जाती है। यह प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस एक होनिंग प्रोसेस के जैसी ही प्रोसेस है, जिसके अंदर सरफेसेस को फिनिश किया जाता है। जैसे कि हम लोग होनिंग प्रोसेस के अंदर अलग अलग एब्रेसिव के स्टोन्स इस्तेमाल करते हैं, जिनको बॉन्डेड एब्रेसिव स्टोन्स कहा जाता है, जिसको ही हम लोग कभी कभी कोरंडम स्टोन्स के नाम से जानते हैं, ऑयल स्टोन के नाम से जानते हैं। ऐसे ही स्टोन्स का इन सरफेस फिनिश मेथड्स के अंदर और एब्रेसिव का इन सरफेस फिनिश मेथड्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। वो किस तरीके से दिखते हैं, तो अगर आप ड्राइंग में देखोगे तो आपको अलग अलग टाइप के इस्तेमाल में आने वाले स्टोन्स दिखाई देंगे, उनके शेप्स दिखाई देंगे, अलग अलग शेप्स के होते हैं। जैसे कि मैंने ऑयल स्टोन के बारे में हम लोगों ने पहले भी जानकारी ली है, तो ये ऑयल स्टोन दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन इन ऑयल स्टोन के जैसे ही छोटे छोटे स्टोन्स बने हुए रहते हैं, उनको कहा जाता है एब्रेसिव स्टिक्स। तो यहाँ पे हम लोग ड्राइंग में जो देख रहे हैं ये एब्रेसिव स्टिक्स है। ये एब्रेसिव्स के वाउंडेड पार्टिकल्स है जो एक पार्ट के ऊपर लगाए गए हैं, टूल के ऊपर उनको बिठाया गया है और उस टूल को चला के फिनिशिंग का काम किया जाता है। वही प्रोसेस यहाँ पे दिखाई गई है। वर्क पीस कौन सा है, एब्रेसिव्स जो है उसके चलने की दिशा कौन सी है, जॉब के चलने की दिशा कौन सी है, वर्क पीस किस तरीके से होल्ड किया गया है, कहाँ से प्रेशर अप्लाई किया गया है, फिर वो एब्रेसिव जिसके थ्रू हम लोग जॉब को फिनिशिंग देने का काम कर रहे हैं, तो वो स्टोन जिसको कहा जाता है वो स्टोन कहाँ पे लगा हुआ है, किस तरीके से उसको प्रेशराइज किया गया है, वो सब यहाँ पे इस ड्राइंग के अंदर दिखाया गया है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग ड्राइंग में देखेंगे तो यहाँ पे अलग ग्रिड का एक स्टोन बनाया हुआ दिखाई दे रहा है। ये स्टोन नहीं है, अगर हम लोग देखेंगे तो एक टाइप का यहाँ पे पॉलिशिंग व्हील बनाया गया है, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, जिसको मशीन के अंदर ये स्पिंडल फिट किया जाता है और फिर मशीन के जरिए इस टूल के जरिए क्या की जाती है, जॉब के इंटरनल सेक्शन के अंदर फिनिशिंग देने का काम किया जाता है। तो उसका ग्रिड साइज लिखा है 1000 ग्रिड्स। मतलब क्या है, अगर हम लोग इन पार्टिकल्स को छानेंगे तो ये, मैं आपको पहले बोला है कि ये ग्रिड्स कैसे बनाए जाते हैं, एब्रेसिव ग्रिड्स कैसे बनते हैं, तो उसके लिए चालनियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर से मटेरियल को क्या किया जाता है, छाना जाता है। तो ये जो चालनियाँ रहती है,
ये चालनियस के अंदर से छानते समय 1 इंच बाय 1 इंच इतने एरिया में अगर वो 1000 होल्स बने हुए और उन 1000 होल्स के अंदर से वो मटेरियल पास होके नीचे वाली चलनी के अंदर जाके बैठ रहा है, तो इसका मतलब वो ग्रिड साइज कितना हो गया, जो 1000 के नीचे वाले चलनी के अंदर बैठा है तो वो 1000 ग्रिड्स हो गया। 1000 ग्रिड साइज मतलब 1 इंच बाय 1 इंच में से वो 1000 जो होल्स बने हुए हैं उसमें से ये पार्टिकल्स निकल के नीचे जाके बैठते हैं, लेकिन नीचे से नीचे नहीं जाते। क्यों? तो उसकी वजह है कि इनकी साइज जो होती है वो कितनी होती है, तो 1000 ग्रिड्स जो होते हैं मतलब 1000 होल जो बने हुए रहते हैं एक पर्टिकुलर चलनी के ऊपर, उनसे ये नीचे गिरती है। लेकिन उससे भी छोटे वाले होल्स बने हुए रहते हैं जिसकी वजह से वो उससे नीचे नहीं गिर सकते, तो इसीलिए उनको 1000 ग्रिड्स कहा जाता है। मतलब ये 1000 होल्स वाले चालनी के अंदर 1 इंच बाय 1 इंच में जहाँ पे 1000 होल्स है उस चालनी के अंदर से जो एब्रेसिव पार्टिकल्स नीचे गिर के बैठ जाते हैं उनको 1000 ग्रिड कहा जाता है। तो उनको उठा के ये व्हील बनाया गया है जिसका मदद कहाँ पे किया जाता है, फिनिशिंग देने के लिए। तो ये इतने फाइन या इतने मलिन होते हैं कि अगर हम लोग रॉ कंडीशन में इनको हाथों में लेंगे तो हमको ये पाउडर की तरह लगेंगे, इसकी शार्पनेस हम लोगों को फील नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पे ग्लास की पाउडर है, तो देखिए ग्लास की पाउडर जो होती है और ग्लास, अगर ग्लास नीचे गिर जाए टूट जाए और उसको हम लोग उठाने जाएंगे और हाथों को थोड़ा सा भी वो छू जाए तो वो कट हो कर देगी हाथ को। तो हमको मालूम है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं ग्लास के इतने मजबूत होते हैं कि हमारे हाथों को काट सकते हैं। लेकिन अगर वही हम लोग बात करेंगे तो जैसे कि हमारे पास में इस्तेमाल में आने वाली पाउडर, तो पाउडर और ग्लास के पाउडर में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। लेकिन जब वही ग्लास के पार्टिकल्स आपके हाथों में लगेंगे तो आपको वो कट नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन ये ध्यान में रखना है हम लोगों को कि फिर भी वो शार्प होते हैं। वो अगर नाक के अंदर से या मुंह के अंदर से हवा के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर जाएंगे तो वो बहुत सारे इंजुरीज क्रिएट कर सकते हैं। तो सेम एज इट इज ये जो 1000 ग्रिड्स के ग्रेन्स होते हैं वो हम लोगों को इतने मलिन होते हैं कि हम लोगों को छूने से उनका रफनेस पता नहीं होता है, शार्पनेस पता नहीं चलता है। लेकिन जब किसी टूल की सहायता से, जैसे कि वो रोटरी मोटर्स होते हैं, उनकी सहायता से जब इन टूल्स को चलाया जाता है तो ये इतने हाई स्पीड में चलते हैं कि उनके पार्टिकल्स जो शार्प होते हैं उनको उन स्पीड की वजह से और ज़्यादा एक एफर्ट मिलता है और उसकी वजह से वो क्या करते हैं, किसी भी सरफेस को खुरचने का काम करते हैं। इसके अंदर जो मटेरियल निकलता है वो भी नॉर्मल आंखों से हम लोग नहीं देख सकते हैं। खाली हम लोगों को वहाँ पे जो मटेरियल निकल रहा है, तो अगर वहाँ पे हम लोग कूलेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं या और किसी लुब्रिकेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो लुब्रिकेंट के अंदर जाके बैठते हैं और फिर उनका कलर चेंज होता हुआ मिलता है। तो हम लोगों को ये पता चलता है कि वो पार्टिकल्स निकल के वहाँ पे जा रहे हैं, गिर रहे हैं। नहीं तो नॉर्मली अगर हम लोग देखेंगे तो वो पार्टिकल जो निकलते हैं वो निकलने की प्रोसेस पता नहीं चलती है। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि इस प्रोसेस के अंदर जब पार्टिकल्स निकलते हैं तो उस समय पे जो मटेरियल कटिंग हो रहा है या जिसको फिनिशिंग किया जा रहा है वो मटेरियल जो है वो अलग तरीके से शाइन करना चालू कर देता है। कंपैरेटिवली अगर हम लोग नॉर्मल ऑपरेशंस में जो फिनिशिंग प्रोवाइड करते हैं उसके साथ में देखेंगे तो ये शाइन मतलब चमकता है इस तरीके से कि अगर उसके ऊपर कोई लाइट गिर जाए तो लाइट को इंस्टेंटली ग्लास के जैसे रिफ्लेक्ट कर सकता है, आईने के जैसे रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो जितने ज़्यादा ग्रिड साइज रहेंगी, जैसे कि 1000, 1200, 2000, सो ऐसे अलग अलग ग्रिड्स के मिलते हैं। मतलब उतने ही पाउडर के पार्टिकल जो है, उतने जो पार्टिकल्स है एब्रेसिव उसके, ये पाउडर की तरह मलिन हो जाते हैं, जो दिखते नहीं है लेकिन फिनिशिंग इतनी हायर क्वालिटी की करते हैं। ये भी ध्यान में रखना है जितने ज़्यादा वो फाइन होते जाएंगे तो उसको फाइन करने के लिए उतनी ज़्यादा प्रोसेस करनी पड़ेगी, जिसका मतलब है कि जितने फाइन पार्टिकल्स उतनी उनकी कॉस्ट कितनी रहेगी, ज़्यादा रहेगी। ये ध्यान में रहना है और उतनी ही उनसे मिलने वाली फिनिश हायर रहेगी। तो इन एब्रेसिव स्टिक्स या मटेरियल का वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है इन सुपर फिनिशिंग मेथड्स के अंदर। जैसे कि मैंने बोला है कि वो जो होते हैं पार्टिकल्स उनसे बने हुए एब्रेसिव स्टोन्स होते हैं, स्टिक्स होते हैं, उनका वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है फिनिशिंग करने के लिए। इस मेथड्स के अंदर मैंने जैसे बताया कि
फाइन लेयर जो होती है किसी भी मटेरियल के ऊपर की या जॉब के ऊपर की, उसको निकाला जाता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे तो 0.005 मिलीमीटर से 0.02 मिलीमीटर तक सरफेस जो होती है वो सरफेस क्या की जाती है, निकाली जाती है इस मेथड के अंदर। मतलब कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा दोनों रेंजेस मैंने आपको यहाँ पे बता दी। इस के अंदर जो भी स्टोन इस्तेमाल में लाए जाते हैं या एब्रेसिव्स इस्तेमाल में लाए जाते हैं, सो ये जो एब्रेसिव्स होते हैं ये एक तो मैं पहले ही जैसे आपको बोला है कि फाइन पाउडर के फॉर्म में होते हैं, जिनकी ग्रेन साइज जो होती है 400 600 तक होती है, या हायर फिनिश के लिए उससे ज़्यादा भी ग्रेन साइज या ग्रिड साइज के एब्रेसिव पाउडर को इस्तेमाल में लाया जाता है। इसकी जो स्टिक्स होती है, स्टिक्स मतलब जैसे यहाँ पे ड्राइंग में दिखाई गई है, राउंड है, स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, तो ये जो स्टिक्स होती है, ये स्टिक्स स्पेशल टाइप्स के होल्डर्स आते हैं जिनके अंदर उन स्टिक्स को पकड़ा जाता है और सरफेसेस के ऊपर उनका कांटेक्ट किया जाता है। होल्डर से धीरे धीरे प्रेशर डाला जाता है और जो जॉब है उसके ऊपर उसको दबाया जाता है प्रेशर डाल के। सो धीरे धीरे लाइट प्रेशर डाल के उसको जब चलाते हैं किसी जॉब के ऊपर, तब उससे ये मटेरियल कटिंग होने की प्रोसेस चालू हो जाती है। जो राउंड जॉब होते हैं या सर्कुलर जॉब्स होते हैं, इनको ये प्रोसेस से फिनिश किया जाता है। उस समय पे ये राउंड जॉब या सिलेंड्रिकल जॉब जो है उनको दोनों साइड में क्या किया जाता है, रोटेट किया जाता है या घुमाया जाता है। अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे उसका वो डायरेक्शन दिखाया हुआ है, एक बार क्लॉकवाइज दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज, दोनों डायरेक्शन में इसको घुमाते हैं। और टूल को कैसे चलाया जाता है, आगे पीछे चलाते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये होल्डर दिखाया गया है जिसके अंदर वो स्टोन जो है वो स्टोन को पकड़ा गया है। तो इस तरीके से स्टोन को पकड़ के और होल्डर से प्रेशराइज करके क्या किया जाता है, उस टूल को चलाया जाता है। उसके साथ में ही उसको लिटिल बिट वाइब्रेशन में क्या किया जाता है, चलाया जाता है। उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, उस मेथड को ऑस्किलेट कहते हैं। तो ये जो फीडिंग रेट होता है, फीडिंग रेट मतलब प्रेशर डालने का, फीडिंग का मतलब होता है प्रेशर डालना या जॉब के अंदर जाने का टूल का जो घुसने का जो तरीका होता है उसको हम लोग फीडिंग कहते हैं, कितना अंदर तक उसको लेके जाना है। तो ये जो प्रेशर से उसको अंदर तक लेके जाने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फीड कहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने ड्रिलिंग मशीन के बारे में अंदर सीखा था फीड क्या होता है, जैसे कि लेथ मशीन के अंदर सीखा था, सेम वैसा ही यहाँ पे भी ये कटिंग प्रोसेस हो रही है। फिनिशिंग मतलब ही कटिंग प्रोसेस, ये ध्यान में रखना है। तो इसके अंदर ये जो स्टोन है उसको कितना अंदर तक डालना है उसके हिसाब से क्या किया जाता है, प्रेशर डाला जाता है, जिसको हम लोग फीड कहते हैं। तो ये जो एब्रेसिव के स्टिक्स होते हैं इनको 2 से 5 मिलीमीटर स्ट्रोक के हिसाब से 500 से 18 स्ट्रोक प्रति मिनट की फ्रीक्वेंसी से क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। और ये हमेशा ध्यान में रखना है कि ये जब घुमाए जाते हैं तो 0.1 मिलीमीटर से लेके 0.15 मिलीमीटर पर राउंड जो होता है टूल का, उसमें उतना क्या किया जाता है, फीडिंग किया जाता है। मतलब 0.1 टू 0.15 मिलीमीटर पर रिवॉल्यूशन या पर राउंड या पर चक्कर अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या किया जाता है, टूल को आगे किया जाता है या मेटल के अंदर डाला जाता है। इसके अंदर हम लोगों को लुब्रिकेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। इसकी वजह है कि फाइन पार्टिकल्स है, मलिन पार्टिकल्स है, एकदम फाइन मतलब जो आंखों से नहीं दिखते पार्टिकल्स, ऐसे पार्टिकल से बना हुआ ये फिनिशिंग टूल है।
तो वहाँ पे जब ये कटिंग का काम करेगा तो अगर हम लोग लुब्रिकेंट नहीं इस्तेमाल करेंगे तो ये अपना काम करना जल्दी बंद कर देगा। तो यहाँ पे एज अ लुब्रिकेशन या एज अ कूलेंट के तौर पे केरोसिन का इस्तेमाल किया जाता है या फिर सॉल्युबल ऑयल मिक्सचर का इस्तेमाल किया जाता है। सो कभी कभी यह मेथड जो है जिसको हम लोग सुपर फिनिशिंग मेथड के नाम से जानते हैं, इसे लेथ मशीन के ऊपर भी इस्तेमाल में लाया जाता है। तो यहाँ पे जब भी लेथ मशीन के ऊपर इस्तेमाल में लाया जाता है तो किस तरीके से ये प्रोसेस परफॉर्म की जाती है, तो यहाँ पे हम लोग वो ड्राइंग में देख रहे हैं। तो यहाँ पे लेथ मशीन का सेंटर दिखाया गया है, दूसरे साइड में उसको क्या किया गया है, सेंट्रलाइज किया गया है, और इस्तेमाल के थ्रू क्या करते हैं हम लोग इसको फिनिशिंग देने का काम करते हैं। तो ये सुपर फिनिशिंग मेथड में से एक मेथड हम लोगों ने क्या की है, देख ली है। अभी हम लोग बात करते हैं दूसरे मेथड की जिसको कहा जाता है पॉलिशिंग मेथड। इस पॉलिशिंग मेथड के बारे में हम लोगों ने देखा है, बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर इसके वीडियोस है कि इस तरीके से ये पॉलिशिंग मेथड जो है वो परफॉर्म की जाती है। तो यहाँ पे हम लोग जानने वाले हैं कि पॉलिशिंग मेथड क्या है, पॉलिशिंग मेथड का क्या इस्तेमाल है। तो जॉब जो होता है या प्रोडक्ट जो होता है जिसको हम लोग वर्क पीस भी कहते हैं, ये प्रोडक्ट या वर्क पीस इनके ऊपर या इनके सरफेसेस के ऊपर स्क्रैच, टूल के मार्क अथवा कोई स्पॉट आ जाए और जिसकी वजह से उन प्रोडक्ट के सरफेस की फिनिश डल लगने लगे, तो इनको रिमूव करने के लिए या निकालने के लिए पॉलिशिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। इनके अंदर पॉलिशिंग व्हील्स इस्तेमाल में लाए जाते हैं जिनके शेप्स और इस्तेमाल करने की विधि, इस्तेमाल के लिए लाने जाने वाले मशीन्स, ये सभी अलग अलग किस्म के होते हैं। सो ये जो पॉलिशिंग व्हील्स है ये हर किसी जगह पे इस्तेमाल में लाए जाते हैं, चाहे आपकी मेटल इंडस्ट्री होने दो या कोई और इंडस्ट्री होने दो, वहाँ पे इन पॉलिशिंग व्हील्स को इस्तेमाल में लाया जाता है। जैसे कि हम लोग मैकेनिकल वर्क करते हैं तो मैकेनिकल वर्क में जो भी कंपोनेंट्स होते हैं या जॉब होते हैं उनको पॉलिश किस तरीके से किया जाता है, उसके एग्जांपल्स यहाँ पे दिखाए ड्राइंग में। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये पॉलिशिंग मेथड्स यहाँ पे दिखाई दी है। एक साइड से ग्राइंडिंग से क्या किया जाता है, देखो ये ग्राइंडिंग का व्हील है ड्राइंग में जो हम लोग देख रहे हैं। तो ये ग्राइंडर का व्हील क्या काम कर रहा है, तो ये पहले प्राइमरी फिनिशिंग का काम कर रहा है, लेकिन ग्राइंडिंग से जो प्राइमरी फिनिशिंग दी जाती है वो इतनी हायर क्वालिटी की नहीं होती। वो क्या करता है, एक्सेस मटेरियल यहाँ पे रिमूव किया जाता है, लेकिन आपका जॉब का सरफेस जो है ये चिकना हो जाता है, स्मूथ हो जाता है, शाइन करता है। लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी से ज़्यादा हायर फिनिश या स्मूथनेस जॉब के ऊपर देने के लिए क्या किया जाता है, ग्राइंडिंग ऑपरेशन को पहले परफॉर्म किया जाता है और बाद में पॉलिशिंग ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो यहाँ पे वो पॉलिशिंग बेल्ट लगा हुआ, सैंडर यहाँ पे लगाया हुआ है। देखिए यहाँ पे वो पॉलिशिंग व्हील, जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये बेल्ट है, सैंडर बेल्ट जिसको कहा जाता है, सेम वैसा ही यहाँ पे है। तो यहाँ पे ग्राइंडर जो पोजीशन में है वो आगे की तरफ है, मतलब वो पहले ग्राइंड करता जाएगा और उसके पीछे पीछे ये पॉलिशिंग व्हील जो है, बेल्ट जो है, वो बेल्ट क्या काम करेगा, फिनिशिंग देने का काम करेगा। मतलब एक रफिंग ऑपरेशन पहले होगा, रफ फिनिशिंग का ऑपरेशन पहले होगा और स्मूथ फिनिशिंग का ऑपरेशन उसके बाद में परफॉर्म होगा। तो इस तरीके से इंडस्ट्री में अलग अलग वर्क परफॉर्म किए जाते हैं पॉलिशिंग मेथड्स के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, पॉलिशिंग बेल्ट लगाया हुआ है और जिसके थ्रू क्या किया जाता है, किसी भी जॉब को चमकाने का काम किया जाता है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे है। तो हमारी जो मेटल इंडस्ट्री है यहाँ पे इस तरीके से काम होता है। वही आप अगर ज्वेलरीज में जाओगे तो वहाँ पे भी पॉलिशिंग व्हील के ज़रिए मेटल्स को फिनिशिंग देने का काम किया जाता है। ये ध्यान में रखना है
कि कौन सी इंडस्ट्री है उसके हिसाब से अलग अलग ग्रेन साइज वाले पॉलिशिंग व्हील का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो पॉलिशिंग व्हील्स होते हैं, इन पॉलिशिंग व्हील्स लेदर, कैनवास, ऊन या फिर जो कागज होता है जिसको हम लोग पेपर बोलते हैं, तो पेपर टाइप में भी आते हैं। मतलब पेपर के ऊपर एब्रेसिव को क्या किया जाता है, छिड़का जाता है और उसको चिपकाया जाता है। सो जहाँ पे फाइन फिनिश रिक्वायर्ड होता है वहाँ पे पेपर एब्रेसिव्स को इस्तेमाल में लाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग ड्राइंग में देखेंगे तो मोटर्स या कार्स होती है, उनके लिए इस टाइप के पेपर टाइप के पॉलिशिंग व्हील का इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी ग्रेन साइज सबसे ज़्यादा होती है। जैसे कि 1000 ग्रिड्स होती है, 12,000 ग्रिड्स होती है। मतलब आंखों से देखने पर वो पार्टिकल्स हम लोग नहीं बता सकते कि वो पार्टिकल्स है कि नहीं, या छूने से उनका रफनेस भी पता नहीं चलता है। लेकिन जब वो चलते हैं तो इतनी फाइन फिनिश प्रोवाइड करते हैं कि जॉब सोने की तरह चमकने लगता है। जैसे कि यहाँ पे ड्राइंग में हम लोग देख रहे हैं, अगर इसकी क्वालिटी देखेंगे और यहाँ पे इस ड्राइंग में जॉब की फिनिशिंग देखेंगे तो दोनों में डिफरेंस क्या है हम लोगों को पता चलेगा। तो जितनी ग्रेन साइज या ग्रिड साइज ज़्यादा रहेगी एब्रेसिव की, उतना वो ज़्यादा हायर फिनिश देगा, उतना वो कम मटेरियल रिमूव करेगा। ये हमेशा ध्यान में रखो। तो ये कौन से तरीके के मिलते हैं, तो लेदर पे बने हुए मिलते हैं, कैनवास बेल्ट पे मिलेंगे आपको, या फिर अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको ऊन या कागज से बने हुए मिलेंगे। इन व्हील्स के ऊपर एब्रेसिव जो होते हैं पार्टिकल्स, उनको लगाया जाता है। किसके थ्रू लगाया जाता है, तो एक स्पेशल टाइप का ग्लू या रेजिन जिसको कहा जाता है, उन रेजिन्स को इस्तेमाल में लाया जाता है। ये थर्मोसेटिंग रेजिन्स होते हैं। थर्मोसेटिंग रेजिन का मतलब क्या है कि तो कोई भी थर्मल एक्टिविटीज अगर वहाँ पे हो रही है, हीट जनरेट हो रही है, तो एब्रेसिव पार्टिकल्स अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, वो अपनी जगह पे बैठे रहेंगे। ओके, तो ये जो रेजिन होता है, रेजिन का काम क्या होता है, चिपका के रखने का। ये रेजिन के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लासेस में देखा है, रेजिन कैसे तरीके से होता है, जिसको हम लोग एरेल्डाइड बोलते हैं। वो भी एक रेजिन का टाइप है, चिपकाने वाला मटेरियल। ग्लास चिपकाने के लिए, टाइल्स चिपकाने के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। दैट इज नोन एज अ रेजिन। तो इन रेजिन्स के अंदर थर्मोसेटिंग रेजिन्स होते हैं। थर्मोसेटिंग मतलब जिसके ऊपर हीट का कोई असर नहीं होगा। ऐसे रेजिन्स का इस्तेमाल करके क्या किए जाते हैं, इन पॉलिशिंग करने वाले व्हील्स को बनाया जाता है, जो कि अलग अलग थिकनेस के, अलग अलग मेटल के ऊपर बिठाए। जैसे कि मैं पहले ही बोला, लेदर, कैनवास बेड, इस तरीके से अलग अलग मेटल के ऊपर उनको बना के इस्तेमाल कहाँ पे करना है उसके हिसाब से उनको बना के इस्तेमाल में लाया जाता है। तो इसके लिए थर्मोसेटिंग रेजिन्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, और जिनके थ्रू एब्रेसिव्स को उन पर्टिकुलर जगह पे क्या किया जाता है, लगाया जाता है या चिपकाया जाता है। ये जो पॉलिशिंग प्रोसेस है, इस पॉलिशिंग प्रोसेस को लैपिंग, होनिंग या सुपर फिनिशिंग जो प्रोसेस है, उसके बाद क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। मतलब क्या है, जिन जॉब्स के ऊपर लैपिंग हो गया है, हॉर्निंग हो गया है या सुपर फिनिशिंग ऑपरेशंस हुए हैं, उनके बाद ही इस पॉलिशिंग मेथड को उन जॉब्स के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। मतलब क्या है, पॉलिशिंग मतलब लैपिंग, हॉर्निंग या सुपर फिनिशिंग, ये जो ऑपरेशंस है उससे जो हम लोगों को सरफेस फिनिश मिलती है, ये सरफेस फिनिश और हायर की जाती है पॉलिशिंग मेथड के थ्रू। मतलब पॉलिशिंग से, इन सभी मेथड से ज़्यादा हम लोगों को क्या मिलती है, सरफेस फिनिश मिलती है। ये जो पॉलिशिंग मेथड है, ये पॉलिशिंग मेथड परफॉर्म करने से क्या होता है, सरफेस जो है वो सरफेस क्या होती है, देखने जाएंगे तो चमकने लगती है, ज़्यादा शाइन करती है। जैसे हम लोग यहाँ पे ड्राइंग के अंदर देख रहे हैं, इस फिगर के अंदर। मतलब कंपेरेटिवली ये सबसे ज़्यादा हायर फिनिश प्रोवाइड करने का काम करता है जो पॉलिशिंग मेथड है वो। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो पॉलिशिंग मेथड है, इसको किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। तो पॉलिशिंग करने के लिए पॉलिशिंग व्हील को, जिसको सैंड ग्राइंडर कहा जाता है, सैंड ग्राइंडर, सैंड का मतलब क्या है,
हमारे यहाँ पे समुद्र में सैंड जो मिलती है, रेत मिलती है, उस तरीके का। तो ये सैंड ग्राइंडर इसके लिए कहा जाता है क्योंकि उसके ऊपर वो सैंडिंग व्हील लगा हुआ रहता है। तो ये भी सैंडिंग व्हील मतलब कागज़ या पतले लेदर के ऊपर ये एब्रेसिव पार्टिकल्स डाले हुए रहते हैं और जिनके थ्रू क्या किया जाता है, पॉलिशिंग का काम करते हैं। तो इसीलिए उसको सैंड ग्राइंडर कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे ये पॉलिशिंग व्हील बिठाए जाते हैं। तो ये सैंड ग्राइंडर का एक टाइप यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इस ड्राइंग के अंदर। अगर हम लोग देखेंगे तो सैंड ग्राइंडर यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे ये पतला वाला जो दिख रहा है, यहाँ पे इस रेड कलर के नीचे एक पतली वाली लेयर जा रही है, वो एक कागज है जिसके ऊपर वो पार्टिकल्स बिठाए गए हैं थ्रू द थर्मोसेटिंग रेजिन। और उसी प्लेट को वहां पे क्या किया गया है, बिठाया गया है और उसके थ्रू क्या की जा रही है, पॉलिशिंग ऑपरेशंस की जा रही है। तो इस ग्राइंडर के थ्रू क्या किया जाता है, हाई स्पीड में उस पॉलिशिंग व्हील को क्या करते हैं, घुमाते हैं। पॉलिशिंग व्हील मतलब वो जो प्लेट होती है जो कि लेदर या फिर कैनवास बेड से बनी हुई या कागज से बनी हुई, ऊन से बनी हुई, उसको क्या किया जाता है, उसको वहां पे लगाया जाता है। एक पतला पेपर जैसा होता है वो, और उसको क्या करते हैं, वहां पे लगा के रखते हैं, वो पकड़ के रखता है उसको, और फिर तेजी से उसको क्या करते हैं, घुमाते हैं। मतलब हाई स्पीड में उसको क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। और एक करते समय कोई मशीनिंग ऑपरेशन नहीं होता है, उसको उस मशीन को हाथ में पकड़ा जाता है और हाथों के जरिए चलते ऑटोमेटिकली वो काम नहीं करता है। व्हील को क्या किया जाता है, दबा के चलाते हैं। सो इस प्रोसेस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 0.025 मिलीमीटर मटेरियल निकाला जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग बात करेंगे तो ये मैक्सिमम जो लेयर होता है उसको रिमूव करने की क्या है, कैपेसिटी है इस पॉलिशिंग व्हील्स के अंदर। तो ये जो है वो एब्रेसिव के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन जितना हायर फिनिश चाहिए तो उसके लिए अगर हम लोग कम ज़्यादा ग्रिड साइज को इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, और इससे भी ज़्यादा हायर एक्यूरेसी में वो क्या करेगा, मटेरियल निकालेगा। मतलब कम से कम मटेरियल निकालेगा लेकिन फिनिशिंग कैसा देगा, सबसे ज़्यादा और सबसे बढ़िया चमकने वाला जो आपका सरफेस हम लोगों को क्या करेगा, मिल जाएगा। तो ये पॉलिशिंग ऑपरेशन है। तो ये ध्यान में रखना है किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्क्रैचेस, स्पॉट्स, मार्क जो होते हैं उनको निकालने के लिए। इनको किससे बनाया हुआ रहता है, तो लेदर, कैनवास, पेपर, इस तरीके से मटेरियल जो होते हैं पतले वाले, उनके ऊपर उसको क्या किया जाता है, एब्रेसिव पार्टिकल्स को डाला जाता है। ये सबसे फाइन एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं पाउडर की तरह। और इनको किसके थ्रू जोड़ा जाता है, मतलब उनको चिपकाने का मटेरियल कौन सा होता है, तो थर्मोसेटिंग रेजिन्स। जैसे हमारे पास में फेविकॉल होता है वैसे इन एब्रेसिव्स को चिपकाने के लिए थर्मोसेटिंग रेजिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रोसेस जो है पॉलिशिंग की कब की जाती है, जैसे कि लैपिंग, हॉर्निंग, सुपर फिनिशिंग, ये ऑपरेशन जो है इनके बाद क्या किया जाता है, ये पॉलिशिंग मेथड को इस्तेमाल में लाया जाता है। इससे क्या होता है, तो कम से कम मटेरियल निकाला जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग बात करें तो 0.025 मिलीमीटर इतना मैक्सिमम मटेरियल निकाल सकते हैं इस प्रोसेस के अंदर। और जब ये मटेरियल निकलता है उस समय पे जॉब को हायर फिनिश मिलती है। तो ये जो है ये पॉलिशिंग मेथड है जिसके बारे में हम लोगों ने अभी जानकारी हासिल की। इसके बाद हम लोगों को जो देखना है वो नेक्स्ट बफिंग मेथड है। बफिंग मेथड में क्या होता है, तो पॉलिशिंग से भी ज़्यादा इस मेथड का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, बफिंग में पॉलिशिंग से भी कम मटेरियल रिमूव होता है। ये मतलब पॉलिशिंग से भी ज़्यादा हायर फिनिश देने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। बफिंग व्हील के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, आज इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे कि बफिंग क्या है। सो ये जो बफिंग मेथड है, इस बफिंग मेथड को किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे ड्राइंग में आप देखोगे, जो ड्राइंग यहाँ पे दिखाया गया है उसके अंदर बफिंग मेथड को दर्शाया गया है कि किस तरीके से ये बफिंग मेथड पर है। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे ड्राइंग्स के अंदर तो हम लोग को ये पता चलेगा। सो देखिए यहाँ पे ये 3 डायग्राम्स दिखाए जहाँ पे ये ग्राइंडर के जैसे व्हील्स हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये रेशेदार व्हील्स होते हैं। एक ग्राइंडिंग व्हील की तरह एब्रेसिव व्हील्स नहीं होते, रेशेदार फाइन व्हील्स होते हैं जिनके ऊपर कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है इन व्हील्स को बनाने के लिए। कुछ जगह पे बालों का इस्तेमाल होता है
या नायलॉन के रेशों का इस्तेमाल किया जाता है, कागज़ के रेशों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कुछ जगह पे कैनवास के प्लेट्स लगे हुए रहते हैं और उसके धागे निकाले हुए रहते हैं। अगर हम लोग देखेंगे तो एक दो तीन, इन तीनों डायग्राम्स में हम लोगों को वो दिखाई देंगे। उसके बाद यहाँ पे वो स्टिक्स मिलेंगी। इन सभी के बारे में आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो ये जो बफिंग प्रोसेस है, ये बफिंग प्रोसेस अगर हम लोग बात करेंगे तो ये पॉलिशिंग के जैसे एक प्रोसेस है। मतलब जैसे पॉलिशिंग प्रोसेस है, सेम वैसे ही बफिंग प्रोसेस होती है। लेकिन इस बफिंग प्रोसेस के अंदर बहुत ही फाइन एब्रेसिव पार्टिकल्स को इस्तेमाल में लाया जाता है। बहुत फाइन मतलब जो कि पॉलिशिंग के अंदर जो एब्रेसिव पार्टिकल्स हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, तो उससे भी फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं ये बफिंग के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। और इन एब्रेसिव्स को अलग तरीके से इन बफिंग व्हील के ऊपर लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे ड्राइंग में दिखाया गया है, ये बफिंग के ऊपर बफिंग व्हील, ये बफिंग व्हील है। उस बफिंग व्हील के ऊपर ये एब्रेसिव पार्टिकल्स लगाने की मेथड यहाँ पे दिखाई गई है। एक बंदे ने एब्रेसिव स्टोन को अपने अंदर पकड़ के रखा है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर वो क्या कर रहा है, बफिंग व्हील के ऊपर उसको लगा रहा है। इसके अंदर वो लुब्रिकेंट्स होते हैं जो बफिंग करने वाले एब्रेसिव्स को या बफिंग व्हील के ऊपर चिपकने वाले एब्रेसिव को पकड़ के रखने का काम करते हैं, और इसी के थ्रू वो बफिंग व्हील के ऊपर लग जाते हैं, वो भी कम मात्रा में। तो कैसे फंक्शनिंग होता है उसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। तो इससे पॉलिशिंग से भी अधिक जो होती है वो शाइन हम लोगों को मिलती है। मतलब लुट्रस और रिफ्लेक्टिव सरफेस फिनिश जो होती है ये हम लोगों को मिलती है। चमकदार, चमकने वाली, और रिफ्लेक्टिव का मतलब क्या है, परावर्तक। मतलब लाइट गिरने के बाद और ज़्यादा तेजी से वो हमारी तरफ आएगी लाइट, उसको रिफ्लेक्टिव कहते हैं, ग्लास की तरह। तो इस तरीके की सरफेस फिनिश हम लोगों को इन बफिंग मेथड के अंदर मिलती है। तो उसके लिए जो एब्रेसिव पार्टिकल्स इस्तेमाल में लाए जाते हैं वो एब्रेसिव पार्टिकल्स कौन से होते हैं, तो आयरन ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, एमरी, ऐसे जो पार्टिकल्स है एब्रेसिव्स है उनके फाइन पार्टिकल्स, वेरी फाइन पार्टिकल्स, नॉट अ फाइन, वेरी फाइन पार्टिकल्स इस्तेमाल में लाए जाते हैं। तो ये जो एब्रेसिव पाउडर्स होती है इसको क्या किया जाता है, एक बाउंडर के साथ में या बाइंडर के साथ में क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। और उसको क्या किया जाता है, सरफेस जो होता है व्हील का उसके ऊपर, या फेस जो होता है फिनिशिंग करने वाला, तो ये फेस हो गया, यहाँ पे ये फेस हो गया, ये फेस हो गया, और इन फेसेस के ऊपर उसको क्या किया जाता है, वो बाउंडिंग पार्टिकल के साथ में लगाया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं ये एब्रेसिव स्टिक्स है जो बाउंडिंग पार्टिकल के साथ में बनाए गए हैं। तो ये ध्यान में रखना है, ये हार्ड नहीं होते, नरम होते। अपना जैसे घर में साबुन होता है नरम, वैसे वो साबुन की तरह, जैसा डो साबुन होता है नरम, सेम वैसे वो साबुन की तरह होते हैं। उसको खाली आपको क्या करना है, घूमते हुए व्हील के ऊपर उसको जस्ट टच करना है। तो एब्रेसिव पार्टिकल्स इस स्टिक के ऊपर से निकल के कहाँ पे जाके बैठेंगे, तो जो व्हील है उस व्हील के ऊपर जाके अपने आप को बिठा के रखेंगे। लेकिन ये हर एक पार्टिकल जो है व्हील के ऊपर जो धागे या रेशे निकले हुए देते उसके जो पॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर जाके बैठते हैं कि पूरे व्हील को वो नहीं चिपकते, तो कम मात्रा में ये चिपके रहते हैं। अभी क्या किया जाता है, बाउंडर के साथ में उसको क्या किया जाता है, बना के इस्तेमाल किया जाता है, व्हील के ऊपर लगाया जाता है, व्हील के सरफेस के ऊपर या फेस के ऊपर लगाया जाता है। तो ये जो बाउंडिंग करने वाले पार्टिकल्स है जो कि एब्रेसिव्स को पकड़ के रखने का काम करते हैं, तो उसमें कौन से मटेरियल का एज अ बाउंडर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है बाउंडिंग करने के लिए, एब्रेसिव स्टिक्स बनाने के लिए। ये अलग टाइप का एब्रेसिव स्टिक्स है, ये ध्यान में रखना है। ये खाली बफिंग मेथड में ही काम में आने वाले एब्रेसिव स्टिक्स है। दूसरे एब्रेसिव स्टिक इसके पहले जो हम लोगों ने देखे वो बहुत हार्ड होते हैं, उसको बफिंग व्हील पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये सॉफ्ट होते हैं। तो उसको बनाने के लिए या पकड़ के रखने वाला जो मटेरियल होता है वो भी सॉफ्ट और नरम होना चाहिए, जो कि इजीली निकल के वहाँ पे व्हील के ऊपर बैठ सके। तो उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, बाउंडिंग मटेरियल या बाइंडर कहते हैं। तो ये जो बाउंडिंग मटेरियल होता है या बाइंडर होता है, इसके अंदर मोम का इस्तेमाल किया जाता है। मोम मतलब क्या है, तो वैक्स।
और ग्रीस, मतलब आपके पास में मोम नहीं है तो आप ग्रीस का इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब कुछ जगह पे ये मोम के साथ में मिलते हैं मिक्स किए हुए, या कुछ जगह पे ग्रीस के साथ में आते हैं मिक्स किए हुए, तो इनको एज अ बाइंडर के तौर पे इस्तेमाल करके इन व्हील्स का एब्रेसिव जो होता है पार्ट एब्रेसिव मटेरियल बना हुआ रहता है, जिनके स्टिक्स बने हुए रहते हैं या डब्बे में ही आता है। और फिर क्या किया जाता है, व्हील जो होता है बफिंग करने वाला, उस व्हील के ऊपर इसको लगाया जाता है। उस व्हील का स्पीड जो होता है 40 मीटर प्रति सेकंड का रखा जाता है। 40 मीटर पर सेकंड का क्या होता है, उसका स्पीड रखा हुआ रहता है। और उसके ऊपर बफिंग व्हील को क्या किया जाता है, पॉलिशिंग व्हील के जैसे रेडी किया जाता है। मतलब क्या है, उस बफिंग के ऊपर उस स्टोन को रगड़ा जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो पार्टिकल्स वहाँ से निकल के उस व्हील के ऊपर बैठ जाते हैं बिकॉज ऑफ द बाइंडिंग मटेरियल। मतलब जो स्टोन को पकड़ने का काम भी करते हैं, स्टोन को पकड़ने का काम भी करते हैं। और अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टोन के अलावा, मतलब स्टोन बनाते समय ये एब्रेसिव को पकड़ के भी रखते हैं, और जब आपको उन एब्रेसिव पार्टिकल्स को बफिंग व्हील के ऊपर छोड़ना है तो उस समय पे उसको वहाँ पे रुकाने का काम भी, मतलब बफिंग व्हील के ऊपर रुकाने का काम भी या चिपका के रखने का काम भी ये क्या करते हैं, बाइंडिंग मटेरियल करते हैं, जिसको हम लोग वोक्स के नाम से जानते हैं, सॉरी वैक्स के नाम से जानते हैं, मतलब मोम। और दूसरा क्या है, ग्रीस, जो हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं नॉर्मल, ये ध्यान में रखना है। और उसके बाद उसको जब 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड में चलाया जाता है, उस समय पे क्या होता है, फाइन मटेरियल निकलता है। इतना फाइन निकलता है कि हम लोग उसको देख भी नहीं सकते हैं, ना ही वो अपना प्रेजेंस बताता है कि वो निकला है कि नहीं। लेकिन जब बफिंग को कंटिन्यूसली इस्तेमाल किया जाता है तो उस समय पे एक स्टील के जैसे चमकदार सरफेस हम लोगों को मिलती है, वेरी शाइन सरफेस हम लोगों को मिलती है, जैसे कि पहले ही हम लोगों ने देखा था। तो इस तरीके से ये बफिंग ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किया जाता है। ऑपरेशन पॉलिशिंग की तरह होता है। वेरी वेरी फाइन एब्रेसिव जहाँ पे इस्तेमाल में लाए जाते हैं कंपेरेटिवली किसके, तो पॉलिशिंग के। किस तरीके का हम लोगों को सरफेस फिनिश मिलता है, लुट्रस एंड रिफ्लेक्टिव, मतलब चमकदार और फिसलने वाला ऐसा सरफेस हम लोगों को मिलता है। वेरी फाइन, वेरी शाइनेबल, ओके, वेरी रिफ्लेक्टिव सरफेस। उसके बाद उसके अंदर कौन सा मटेरियल एज एब्रेसिव के तौर पे इस्तेमाल होता है, तो आयरन ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड जो होता है, उनके फाइन पाउडर टाइप पार्टिकल जो होते हैं वेरी वेरी फाइन, उनको इस्तेमाल में लाया जाता है। या फिर फाइन एमरी पाउडर का इस्तेमाल होता है। उसके लिए बाइंडिंग के लिए क्या किया जाता है, वैक्स या ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं एज अ बाइंडिंग पार्टिकल्स, जो उनको पकड़ के रखने का काम भी करते हैं और जो उन बफिंग व्हील के ऊपर चिपकाने के लिए भी हेल्प करते हैं या चिपक के रहने के लिए भी हेल्प करते हैं। कितने स्पीड में इस ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है, तो मिनिमम 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड में क्या करते हैं, उस व्हील को चलाते हैं, जिसकी वजह से किसी भी जॉब को एक उच्च प्रति की फिनिश जो है वो फिनिश मिल जाती है। तो ये बफिंग मेथड है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इन सभी मेथड्स के बारे में जानकारी हासिल की, किस तरीके से यह ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। सो थैंक यू वेरी मच। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग फिनिशिंग प्रोसेस के अंदर जो सुपर फिनिशिंग मेथड्स है, उन सुपर फिनिशिंग मेथड्स को किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है जॉब के ऊपर, वो देखने वाले हैं। Super finishing. Let us see an example for super finishing operation. Abrasive belt, rollers, belt guider and workpiece. In super finishing operation, a belt coated with abrasive materials runs over the surface of the workpiece to remove materials for producing smooth surfaces. My dear students, इस वीडियो के ज़रिए हम लोगों को ये पता चलेगा कि एक्चुअल में अलग अलग टाइप के पॉलिशिंग व्हील्स किस तरीके से इस्तेमाल करके रिक्वायर्ड फिनिशिंग जॉब के ऊपर हासिल की जाती है। सो इन वीडियो के ज़रिए हम लोग
वही चीज़ देखने वाले हैं कि पॉलिशिंग मेथड किस तरीके से परफॉर्म की जाती है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों को लाइव वीडियो के ज़रिए ये पता चलेगा कि बफिंग मेथड को किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है।